स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, इतने ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। हमारा जो सफ़र रहा 2013 से 2022 का, तो जितना एक्सपीरियंस मैंने आपको, जितना अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया है, मुझे लगता है कि अगर कोई आम व्यक्ति भी हो, वो साधारण व्यक्ति भी हो, तो उन वीडियो से संपूर्ण चाय व्यापार को भली भांति समझ सकता है। हमने कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कसर नहीं छोड़ी है, ऐसी कोई हकीकत, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बाकी नहीं रहा है जो मैंने आपको नहीं बताया है। मैंने सारी चीज़ें आपको खोल खोल कर बहुत अच्छे से बताई है, इतनी सरल भाषा में बताई है, इतनी आसान भाषा में बताई है कि मोटा मोटी एक व्यक्ति के लिए चाय व्यापार करना कोई बड़ा सीक्रेट नहीं रहा। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ आपको अपने अच्छे बुरे सारे अनुभव आपके साथ मैं साझा करूँ, आपको बताऊँ कि इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें मेरे साथ घटी है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है। हर वो सुख दुख, धूप छाँव, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ साझा की। चाय व्यापार में या किसी भी व्यापार में अगर आप आते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप किस चीज़ को देंगे? डेफिनेटली आप उस व्यापार को समझना चाहेंगे, उस प्रोडक्ट को समझना चाहेंगे। आप समझना चाहेंगे कि वो रॉ मटेरियल्स क्या हो सकता है, क्या मशीनरीज होती है और कहाँ से हमको शुरुआत करनी चाहिए। और सबसे प्रमुख बात तो यही होती है कि हर व्यक्ति एक सवाल पूछता है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। क्योंकि मुझे जो अक्सर कॉल आते हैं वो यही आते हैं कि सर, हम चाय व्यापार में बिल्कुल नए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम चाय व्यापार स्टार्ट तो करना चाहते लेकिन कहाँ से करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी व्यापार की शुरुआत एक रिसर्च से होनी चाहिए, होती नहीं है, होनी चाहिए। बहुत से लोग व्यापार बिजनेस इस तरह से स्टार्ट करते हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा, जब उसको माता पिता कहते हैं कि बेटा कल हमें घूमने जाना है, तो रात से ही बेचैन हो जाता है और मुझे जाना है जाना है जाना है। गड़बड़ में इतना हर्षोल्लास उसके अंदर होता है, इतना जोश उसके अंदर होता है कि वो भूल जाता है कि क्या क्या तैयारियां मुझे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का मुझे ख्याल रखना चाहिए, जहां हम पहुंच रहे हैं वहां जाकर किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें उसके मन में होती है जोशीली, जिसकी वजह से वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उसको याद आता है, काश मैं घर से ये लाता, काश मैं ये तैयारी करके आता, काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। तो ये एंट्री है हर एक नए न्यूकमर्स की, एक नए बंदे की जो व्यापार में प्रवेश कर रहा है। चलिए, ये तो हो गई समस्या, और समझने वाले इस बात को अच्छे से समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसके सॉल्यूशन पे मैं बात करूँगा कि जब आप बिजनेस में आए, मान लीजिए अभी मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर से मैं एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से आपको बताता हूँ। मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि हमें अभी बिजनेस करना है, क्या करना चाहिए, किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आनी चाहिए और जिसको आप अनुक्रमानिक तरीके से नंबर 1 पर रखें, फिर नंबर 2 पर एक चीज़ को रखें, नंबर 3 पर एक चीज़ को रखें, नंबर 4 पर एक चीज़ को रखें। तो आपके पास कम से कम ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब होता क्या है वो मैंने बता दिया। अब कर क्या सकते हैं, समाधान क्या है, क्योंकि समस्या तो सबको पता है ना, समस्या सबको पता है। अच्छा, बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, बिजनेस हम कर रहे हैं, व्यापार हम कर रहे हैं, कई पैसा हम लगा रहे हैं, तो हमारे मन में एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि हम इसके ज़रिए से कामयाबी हासिल करें, तरक्की करें, अच्छी ज़िंदगी बिताएं, अच्छा लाभ कमाएं। या हमारी बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ये चीज़ करें। हमारे पेरे हुए एक मामूली बीज से जो पौधा होगे वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाए और वो उसके फल जो है तो आने वाली पीढ़ियां भी उसका आनंद ले, उसका लाभ मिले, उसका उपभोग ले। यही हम सब लोग चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि
पॉजिटिव थिंक के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस ये व्यापार में आते हैं। तो अगर ये इतना बड़ा सपना है तो इसकी तैयारी हमको जिस तरीके से करनी चाहिए, उन बातों को, एक तो आप ठोकरें खा खा कर अगर आप करना चाहेंगे तो हो सकता है ये सारी ज़िंदगी लग जाए आपको उसको कंप्लीट करने में। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है बनाने में। तो आज का दौर तो इतना फास्ट हो चुका है कि जो एक्सपीरियंस जी जी कर इंसान ये कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी इस बिज़नेस को खड़ा करने में, मतलब वो करते करते, वो सीखते सीखते, नुकसान फ़ायदा लाभ वगैरह इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए वो अपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। लेकिन आज आज इतने महान महान गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो हमको ज्ञान बांट रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो हमारे रास्ते आसान कर रहे हैं। पहले एक व्यक्ति बैलगाड़ी में या घोड़े पर जाया करता था, आज आपके लिए फ्लाइट्स आ चुकी है, कितनी आसानी हो चुकी है। हमारे लिए एक डेस्टिनेशन का जो वक्त है वो बिल्कुल कम हो गया है। एक आदमी जो 48 आवर्स में कहीं और पहुंचता है तो वो 2 घंटे में कहीं पहुंच रहा है, समझ रहे हैं। यानी अगर आप ऐसे ही देखें कि आप किसी ट्रेन में 1-2 हज़ार किलोमीटर जा रहे हैं, उसके लिए 48 आवर्स आपके चले जाएंगे, या 30-35-36-40 घंटे चले जाएंगे, कम ज़्यादा। लेकिन वही डेस्टिनेशन आज फ्लाइट के ज़रिए से 2 घंटे में हो गया। उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हमको चुकानी पड़ती है, लेकिन ये अलग बात है। मुद्दा यही है कि हम क्या पहुंच सकते हैं, क्योंकि आजकल किसी भी बिज़नेस में मार्केटिंग के पीछे तो हर व्यक्ति गारंटी चाहता है, पैसा लगाने के लिए तैयार है। मुझे अगर कोई बंदा कहता है सर इतने टन का बिज़नेस दूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख रुपए में कर दीजिए, मैं बोलूँगा वेलकम सर, अगर आपके पास बिज़नेस है, आप दे रहे हैं तो ठीक है। 20 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं? अगर आप बिजनेस ही दे रहे हैं तो यही अपेक्षा तो मैं अपनी टीम से कर रहा हूँ। अगर रेडीमेड आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, या आपके पास उतना ग्राउंड है तो आप कीजिए। तो आज चीज़ें बहुत आसान हो चुकी है। आज के वक्त में आपके पास समाधान ही समाधान है। मगर जैसे मैंने मिसाल बताया उस बच्चे की, जो बच्चा, उसके माता पिता उसको कहते हैं कि सुबह हमको जाना है, तो एक्साइटमेंट के अंदर, जोश के अंदर वो रहता है और बस अचानक ही निकल जाता है। तो वैसे ही हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस बच्चे की तरह, कि कोई तैयारी नहीं करते, बस एक्साइटमेंट और जोश होता है कि हमको बिज़नेस चालू करना है, हमको बिज़नेस चालू करना है। बस उसी होड़ में लगकर हम बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। मैंने भी यही किया था। मतलब मैं अछूता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपको जो मार्गदर्शन किया है वो अपने अनुभव के हिसाब से किया है। बिजनेस स्टार्ट करना ये एक अलग बात हो सकती है, लेकिन बिजनेस को सक्सेस की एक मियार पर पहुंचाना, सक्सेस की एक बुलंदी पर पहुंचाना, ये एक दूसरी बात है। और इसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको किन किन चीज़ों की है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आपको एक अनुक्रमानिक तरीके से अपने कामों को पहले सजाना पड़ेगा कि मैं जो बिज़नेस करने जा रहा हूँ, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेकंड में क्या करूँगा, थर्ड में क्या करूँगा, फोर्थ में क्या करूँगा, फिफ्थ में क्या करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि मान लीजिए आप कोई चाय बनाकर किसी को पिलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। आपका मकसद ये है कि भैया मुझे चाय बेचना है, बनाकर लोगों को चाय पिलाना है और एक चाय के 10 रुपये लेना है। तो इस बिज़नेस के लिए एक नया आदमी क्या सोचेगा? इस बिज़नेस के लिए तो सबसे पहले जो चीज़ लगेगी, आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट नंबर 1 आप लिख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प, पक्का मजबूत इरादा आपको करना है कि हाँ मुझे करना है। अब कैसे करना है वो बनाना है। दृढ़ संकल्प तो हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। तो पहला तो आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा यहाँ पर कि ये बिज़नेस मुझे करना ही करना है, मुझे लोगों को चाय बनाकर 10 रुपये में देना ही देना है, पिलाना है, और ये बिज़नेस मुझे करना है और बहुत अच्छे से करना है, और इसकी फ्रेंचाइजिस सिस्टम में काम करना है। पहले तो ये बात होगी। अब तो हो गया कि आपने बिज़नेस तय कर लिया कि आपको चाय बनाकर बेचना है। अब दूसरी बात इसमें क्या आएगी कि अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, आप इस बिज़नेस को कैसे सजाएंगे। तो दूसरी जो चीज़ आएगी आपका सबसे दिमाग में है कि आपका जो कंज्यूमर है वो कौन है, आपका कस्टमर जो है वो कौन है। हाँ, सबसे पहले आपको वो सोचना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंज्यूमर कौन है, आपका कस्टमर कौन है। अगर ये बात रिपीट हो गई होगी क्योंकि मैंने पॉज किया था, वीडियो स्टॉप किया था, इसलिए हो सकता है रिपीट आ जाए। ये अब दूसरी बात हो गई कि आपने इस बात का आकलन किया कि आप इसको कहाँ देने वाले हैं। आप इसको एक कॉलोनी बस्ती में देने वाले हैं, लो मीडियम या फिर हाई सोसाइटी में देने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले डिसाइड, सेकंड टाइम में दूसरा जो पॉइंट है आपका कि आपका ऑडियंस, आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर कौन है, आप किसको देना चाहते हैं, कहाँ देना चाहते हैं। हो गई ये बात, आपने तय कर लिया। मान लीजिए मैंने तय किया कि मध्यम वर्ग में और लो मिडल में मैं ये देना चाहता हूँ कि एक मध्यम एवरेज परिवार में और लो एवरेज परिवार में, मध्यम परिवार में आप देना चाहते हैं, है ना। तो दो काम हो गया, आपको पता चल गया कि आपका कस्टमर कौन है, कौन सा वर्ग आपका कस्टमर है, ये आपको पता चल गया। अब तीसरी जो बात आती है, तो आपको लगेगा वहाँ पर आपका ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड कि भाई ये लोग जहाँ मैं देना चाहता हूँ, ये आज ये लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, जो अगर रिप्लेसमेंट में अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो ये लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आज इनका प्रोडक्ट क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी उत्कृष्टता क्या है। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया है ना। अब आप ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट की जो रिपोर्ट बनी है, इस रिपोर्ट में जो प्राइस वैल्यू, अगर ज़्यादातर 70-80% रिपोर्ट में कोई एक ही प्रोडक्ट आया है, मान लो कि XYZ चाय 250 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है, तो आपने देख लिया कि 60-70% लोग जो है तो ये 250 रुपये वाली, या 60-70% लोग ये 350 रुपये वाली, या 60-70% लोग ये 500 रुपये किलो वाली चाय इस्तेमाल करते हैं, है ना। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पर हम प्राइस बता रहे हैं। हो सकता है विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्राइस भी आपको मिले, लेकिन मान लीजिए 50% लोग एक 400 रुपये किलो वाली चाय पीते हैं या 200 रुपये किलो वाली चाय पीते हैं, जैसे भी आप पकड़ना चाहें। तो आपके दिमाग में अब ये बात फिक्स होना चाहिए कि भाई वैल्यू तो मैंने तय कर लिया है कि अगर मार्केट में 400 रुपये किलो वाली चाय या 200 रुपये किलो वाली चाय अगर ज़्यादा पसंद की जा रही है, तो मुझे इसी प्रकार की चाय मुझे देनी है बाज़ार में। तो आपका पहली बात तो प्रोडक्ट का ग्रेड, क्वालिटी, प्राइस ये तय हो चुका है कि 400 रुपये किलो वाली चाय देनी है अपने को, और इसके मुकाबले में, इस ब्रांड के मुकाबले में हमको अपना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकल में यही प्रोडक्ट चलता है, ठीक है। तो अब चौथी प्रक्रिया आपके दिमाग में यह आएगी, अब मैं इसको कैसे बनाने वाला हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं कैसे बनाऊंगा। हाँ, तो अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक तो आप किसी ऐसी कंपनी से कनेक्ट होंगे जो आपको इमोशनली भी टाइम दे और कमर्शियली भी टाइम दे, आपसे ऐसा वादा करे, आपका ऐसा साथ दे जो इमोशनली भी आपसे जुड़े हो और कमर्शियली भी आपसे जुड़े हो और प्रोफेशनल भी हो,
अपने काम में हो, बहुत अच्छे माहिर भी हो, क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो आपका प्रोडक्ट है, आपका एक डिश है। जब आप ये जिम्मेदारी कंप्लीटली किसी को भी देंगे कि भाई क्वालिटी डिपार्टमेंट आप संभालिए, क्योंकि मेरे पास है ना अभी बहुत काम है, क्योंकि मैंने जो मार्केट सर्वे किया है, मैंने जो अपना आकलन, तो उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स में मेरा बहुत समय जाने वाला है। मुझे जनरल मैन्युफैक्चरिंग करने का टाइम नहीं है। मैं आपसे लूँगा, रीपैक करूँगा और इसको बेचूँगा। हाँ, बाकी वो ब्रांड कैसा बनेगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये मेरी रिपोर्ट के आधार के अनुसार ही होगा। कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन में आप ही है यहाँ पर, लेकिन आप अपना जो फोकस है वो मार्केटिंग एंड सेल्स पर रखना चाहते हैं, इसलिए आप मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते। और मेरी राय यही है कि ना ही पढ़े तो अच्छा है, मेरी राय है। मेरी इच्छा है कि मैं मार्केटिंग सेल्स करूं पैकेट्स के, लेकिन मैं उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। अगर मैं पहले से मार्केटिंग एंड सेल्स यानी मैं पहले से पैकेट के पीछे जाता तो मैं बहुत उसका टॉपर खिलाड़ी होता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर लोगों को, जो नए व्यापारी आते हैं, जो पुराने व्यापारी, उनको वो मटेरियल देने के पीछे मैं लगा हो जहाँ पे 98% सक्सेस मुझे मिली है, संतुष्टि। 98% लोग संतुष्ट है इस बात से कि जो प्रोडक्ट हम उनको दे रहे हैं वो प्रोडक्ट उनके मर्जी के अनुसार हम उनको दे रहे हैं। 98%, मैं 100% भी बता सकता था, लेकिन मैं 98% बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है, एक व्यक्ति है, प्रेशर है, बर्डन है और लगातार इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो मैंने 2% ही पकड़ा। मैंने अब हमारी कंपनी को, अपने आप को मैंने 90%, 98% कहा है कि हम सक्सेस रेट दे रहे हैं, लोगों की संतुष्टि हमसे है। 2% मैंने छोड़ा है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम इमोशनली भी अपने कस्टमर को वक्त देते हैं, समय देते हैं, प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए, या जो मटेरियल वो परचेज कर रहे हैं उसके लिए। और आपको मैन्युफैक्चरिंग में ब्लेंडिंग वगैरह इसमें इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका मकसद क्लियर है। आपका मकसद आपका बिजनेस स्टैंड करना है, एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। नहीं तो उस व्यक्ति की मिसाल होगी कि उसने कहा मैंने बहुत मेहनत की और मैंने बड़े मेहनत से 50-100 साल लगा दिए इसको बनाने में, जबकि आज की तारीख में इतना आसान है कि 2 से 3 साल में आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है। उसको आप जानबूझकर अगर आप 100 साल दूरी पर लेकर जाएंगे तो गलती आपकी है और ये कोई समझदारी नहीं है। तो मेरी क्लियर बिल्कुल राय है, आप एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना पड़ते हो कोई ऐसा व्यक्ति पकड़े। मिसाल के तौर पे आप मुझे पकड़ लीजिए, मैं आपको ब्लेंड चाहिए ब्लेंड, गार्डन फ्रेश चाहिए गार्डन फ्रेश, आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा।